शेयर का भाव देखेंगे तो वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का कारोबार जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और क्या है इस शेयर में तेज़ी की वजह, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्यों ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है फाइन ऑर्गेनिक्स में? फाइन ऑर्गेनिक्स पिछले 2 दिनों से काफ़ी बस कर रहा है। करीब 20% के गेंस अब तक हमें देखने को मिले हैं। और अगर आप एवरेज वॉल्यूम्स देखते हैं लास्ट 2 दिन में, तो करीब 4.5 लाख थे, जो कि 13 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। तो क्या फैक्टर्स है इसके पीछे? पहले तो अगर आप देखें, जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स थे वो ब्लॉकबस्टर थे। कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ की वजह से देखने को मिली थी। एबिटा ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज और प्राइस हाइक्स की वजह से देखने को मिली थी। कंपनी ने अपना जो राइज इन आरएम कॉस्ट और सप्लाई फ्रेट कॉस्ट था वो कंप्लीटली पास ऑन कर दिया था अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि जो उनके जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो 1% से भी कम है किसी भी कस्टमर के आरएम कॉस्ट के लिए, और इसी कारण वो कंप्लीटली पास ऑन कर पाए थे ये कॉस्ट कस्टमर्स को। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो क्लाइंट एडिशन रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है फोर्थ क्वार्टर में काफ़ी सारी कंपनीज को चैलेंजेस हो रही थी अपने डिमांड मीट करने के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक चैलेंजेस थी और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी था। बट इस ऐसे समय में भी फाइन ऑर्गेनिक्स ने अपने कस्टमर्स के डिमांड को कंप्लीटली मीट किया, और इसी कारण काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन देखने को मिला है फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए। उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो लास्ट 3 क्वार्टर से एक कंसिस्टेंट टर्न अराउंड देखने को मिला है कंपनी के अर्निंग्स में। FY21 काफ़ी वीक था और उसके बाद FY22 काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है कंपनी के लिए। और ग्रोथ प्लान्स भी अगर आप देखते हैं तो आगे जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन कर लिया है थाईलैंड में, जो नए मार्केट्स को कैटर करेगा एशिया और यूरोप में। उसी के साथ कंपनी ने एक नए लैंड में भी इन्वेस्ट किया है गुजरात में, जहाँ पर उनका एक नया प्लांट आने वाला है। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्लांट और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में भी देखते हैं तो अब तक पीक यूटिलाइजेशन लेवल अचीव नहीं किया है कंपनी ने, और ये FY23 में आने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर FY23 में पीक यूटिलाइजेशन लेवल अचीव कर लिया कंपनी ने, तो उसी से उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो एटलीस्ट 30% हो सकता है ऑन अ YOY बेसिस। बट कुछ नेगेटिव्स भी है फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए। कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि जो प्रोडक्ट के स्प्रेड्स है वो आगे जाके डिक्लाइन हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि जो करंट स्प्रेड्स है वो अनसस्टेनेबल है और वो आगे जाके नहीं मिल सकते हैं कंपनी को, स्पेशली जो फोर्थ क्वार्टर में स्प्रेड्स हमें देखने। धन्यवाद सौमित, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्यों फाइन ऑर्गेनिक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। पर एक फंडामेंटल राय भी हमारे एक्सपर्ट से जल्दी ले लेते हैं। आशीष जी, आप क्या राय रखते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स पे? सौमित ने कई सारे फैक्टर्स हाईलाइट किए, जहाँ पे वॉल्यूम्स भी हाल फिलहाल के दिनों में तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्या ये मजबूती आने वाले समय में भी बरकरार रहने की आप उम्मीद करते हैं? कैसी लग रही है आपको कंपनी? जी, कंपनी तो इनफैक्ट काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। 50 साल पुरानी उनका कैसे 50 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये, और बहुत बेहतरीन नतीजे आए। करीब 262 करोड़ का इनफैक्ट मुनाफा मैं देख रहा था। 126 करोड़ रुपए का जो उनका पिछले साल का मुनाफा था। इसके अलावा वो कई सारे नए जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो एक बड़ा गेम चेंजर है। तीसरी बात ये है कि इस स्टॉक में फ्लोटिंग जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है। यदि देखा जाए तो 75% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, और सिर्फ जो पब्लिक फ्लोट है वो 5-1% के पास में, 20% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में, जो अपनी हिस्सेदारी इनफैक्ट इस लेवल पे भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो इनफैक्ट स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, और इस टाइप की ये कंपनी आगे जाके आरती इंडस्ट्रीज या विनती ऑर्गेनिक्स इस टाइप की कैटेगरी लीग में भी जाने का इसमें दमखम रखती है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करें। जरूर स्टॉक अपने अभी 52 वीक हाई के पास है, बट उसमें रीजंस हैं कि एकमात्र स्टॉक जो 50 वीक हाई में केमिकल स्पेस में वो फाइन ऑर्गेनिक्स है। तो मेरा मानना है किसी भी करेक्शन पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। ठीक है, तो करेक्शन पे एक्यूमुलेट करने की आपको सलाह मिल रही है। इन सभी तमाम रीजंस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स को भी फाइन ऑर्गेनिक्स पसंद आ रहा है। 52 वीक हाई के बाद भी काफ़ी अपसाइड की गुंजाइश रखता है।